नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। और आज बिहार के सबसे महापर्व छठ की जो व्यवस्था हो रही है बिहार में, उसी व्यवस्था को मैं आपको दिखा रहा हूं मझौलिया प्रखंड के बैठनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में, जहां इस आस्था के पर्व पर, बिहार के महापर्व पर सभी जगहों पर घाटों की सफाई, सजावट और व्यवस्था होती है। यहाँ भी किसी एक समाजसेवी के माध्यम से इस छठ घाट का व्यवस्था किया गया, जो आप सामने देख रहे हैं। सामने एक छठ की पूजा करने के लिए एक बनाया गया, जिसको हमारे यहाँ शायद सिरसोप्ता या कुछ छठ महारानी का आस्था का एक प्रतीक मानते हैं। और बगल में यहाँ मिट्टी को नीचे से काट दिया गया है और अब ऊपर से वह मिट्टी गिरने लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर छठ व्रती महिलाएं यहाँ बैठती हैं तो क्या वो सही सलामत यहाँ बैठ सकती हैं या वो नीचे गिर सकती हैं। यहाँ बैठना खतरा से खाली नहीं है और यह व्यवस्था यहीं के किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जैसे हमारे सामने एक बंधु हैं, आप ही बताइए कि वहां से मिट्टी कटा है तो क्या हमारी माता बहनें वहां पर बैठ के पूजा कर सकती हैं? नहीं पूजा कर सकते हैं। नहीं कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ मजाक किया जा रहा है। देखिए जो किया है वो अच्छा के लिए किया होगा, लेकिन हो जाता है इंसान से, उसको सुधारा जाएगा। सुधारा जाएगा ना, सुधरना चाहिए, नहीं तो एक दिन बाद यहाँ बैठने आएंगे महिलाएं। बिल्कुल सुधारा जाएगा, सुधारा जाएगा। आप प्रयास करें कि सुधार उसकी हो जाए। आप लोग कुछ कहेंगे इसके बारे में? हम लोग क्या कहें, हम लोग मना किया, उसके बाद वो लोग चला गया। आपने मना किया था? हाँ। मना करने के बावजूद उन्होंने काट दिया। हाँ, कटवा दिया। उसके बाद बोले कि गलती हो गया है। हाँ। हम सुधार करेंगे। अब सुधार करेंगे, क्या करेंगे वही बता सकते हैं। सुधार छठ बात करेंगे। अब मान लीजिए 2 दिन छठ है, 2 दिन में क्या सुधार होगा? अब कल के दिन कोई आज जेसीबी लगा कर कोई सुधार करा देंगे तो अच्छा बात है। आपके घर की महिलाएं यहाँ बैठेंगी छठ करने इस परिस्थिति में? दिक्कत हो जाएगा, बच्चा गिरेगा, गोना टूटेगा, कोई की मृत्यु हो सकता है, खतरा हो सकता है। हो सकती है, तो जायज बात है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं। क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस तरह की यहाँ पर छठ घाट का जो व्यवस्था किया गया है? संतुष्ट नहीं है। उसको नहीं काटना चाहिए था, उनको दूसरे जगह से मिट्टी ले आकर भरने के जगह पर काट दिए हैं। इस छठ घाट की व्यवस्था करने के लिए एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार के माध्यम से कुछ पैसे निर्गत किए गए थे और उनके माध्यम से यहाँ पर घाट का निर्माण भी हुआ है। लेकिन एक कमाल की बात आपको और मैं दिखा रहा हूँ, शायद ही इस तरह का कार्य आपको कहीं और मिले। पता नहीं ये इंजीनियर पढ़कर बनते हैं कि कहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। महिलाएं छठ करेंगे यहाँ और अर्घ देने के लिए उनको आना है यहाँ नीचे मिट्टी मर पानी में, यहाँ उनको पानी में आना है अर्घ देने के लिए, और घाट बनाए हैं वहां। घाट इतना ऊंचा है कि आप इस घाट से उतरकर नीचे पानी में नहीं जा सकते हैं। कई तरह की समस्याएं हैं, मैं उन सभी समस्याओं को स्पष्ट खुलकर नहीं बता सकता हूं कि यहाँ उतरने में क्या क्या दिक्कत होगी। आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या इतने ऊंचाई से हमारी माता बहनें पानी में उतर सकती हैं और अर्घ दे सकती हैं। तो उनके अर्घ के लिए व्यवस्था यहाँ है और घाट वहां बना, वो भी इतना ऊंचा बना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, एमएलसी, ये लोग पैसों को बांट रहे हैं अपने चहेते पसंदीदा ठेकेदारों को, सगे संबंधियों को टेंडर दे देते हैं और उनसे शायद, कंफर्म तो नहीं हूं, शायद वो पैसों में हिस्सेदारी लेते हैं, तभी तो इस तरह के कार्य करवाते हैं। आप इस कार्य से संतुष्ट हैं जी? इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? मान लीजिए अब का उनका एस्टिमेट है, हम उनका एस्टिमेट देखे हैं। नहीं, एस्टिमेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से यह घाट का निर्माण हुआ और जहां पर अर्घ देने की व्यवस्था है, वहां पर आपकी हमारी महिलाएं, बेटी बहनें अर्घ दे पाएंगी? अभी तो यहाँ खड़ा होने का जगह है नहीं है, वहीं तो हम इधर से आकर देख रहे हैं। अभी तो जो भी माता बहने जाएगी नीचे पानी में नहीं जाएगी। हाँ। तो उसके उतरने के लिए तो अब उधर गड्ढा हो गया, इधर ज्यादा गड्ढे है, पानी है, टपने में ज्यादा गड्ढा है, तो कैसे टपेगी? या सीढ़ी पर पानी नहीं है? सीढ़ी पर पानी ही नहीं है और सीढ़ी से उतरने में बहुत कठिनाई है। कैसे उतर पाएगी? सीढ़ी से तो उतरना संभव नहीं है। संभव नहीं है। साइड से उतरना संभव है। तो मान लीजिए वहाँ गड्ढे हो गया है, यहाँ स्लोपे नहीं है। वहाँ जो गड्ढा हुआ है वो तो खतरा की घंटी हो गई है ना। वो कभी भी मिट्टी कट सकता है और मिट्टी फट के नीचे गिरेगा तो खतरा हो जाएगा। खतरा हो जाएगा, ये बात सही है आपका। तो इस छठ के महापर्व पर जहाँ चारों तरफ घाटों को सजाया जा रहा है और अच्छा बनाया जा रहा है, क्यों इस बैठनिया में छठ के घाट को बर्बाद कर दिया गया? आज छठ के 2 दिन पहले इस घाट को काटने का और तोड़ने का क्या तात्पर्य है? अभी तो इसी वार्ड के लोग बताएंगे, जो काम करा है वो बताएंगे। जो जिनका छठ घाट है उन लोगों को नहीं पूछना चाहिए। ये जो
यहाँ पर पैसा खपाया गया है, हम लोग इस संबंध में कुछ कहेंगे हम- कि यह कार्य हुआ है कि पैसे को खपाया गया है? हम भी इसी काम के लिए आए हुए हैं। जे एमएलसी साहब से कहेंगे कि जो बैठनिया में 3 गो छठ घाट है, 2 बन गया तो एक वो भी बनवा दीजिए, हमारा भी बनवा दीजिए। तो इसी तरह से बने वह भी या कुछ अलग ढंग से? माने अब वो बनवाएंगे तब न हम लोग अपने ढंग से बनवाएंगे। यह जो काम हुआ है, मेरे हिसाब से यह काम पैसों की आपस में बंटवारा की गई है, आपको क्या लगता है? अब जब आप ही कह रहे हैं तो हम का इसमें कहेंगे। माने आपको लगता है क्या कि यह सही काम हुआ है? माने कराने वाला तो अपने से सही कराया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। माने वो अपने देखने से तो अच्छे कराया है। आपके देखने से क्या लग रहा है? अरे जो आपको लग रहा है सो हमको भी लग रहा है उसमें। नहीं, आप एक बार खुलकर बताएं कि क्या नहीं, आप इस काम से संतुष्ट हमसे हैं? मत बोलवाइए, खुलकर हमसे मत बोलवाइए। जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं, वही सत्य है। आज हमारे साथ बैठनिया पंचायत मुखिया पति हैं, ये यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्हीं के ऊपर लोगों का आरोप है कि आपने यह कार्य जो करवाया अच्छा नहीं किया। इस छठ के महापर्व पर आपने घाट का निर्माण नहीं करके घाट को तोड़ दिया। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, ये सब जो काम हुआ है ये हमारे वार्ड सदस्य के माध्यम से हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं हुआ है। ये जो है ये योजना जो है हमारे एमएलसी साहब सौरभ कुमार जी का है और उनसे लेकर के ही काम कराया गया है और हमारे वार्ड सदस्य कराए हैं, ये हमारे जानकारी में नहीं हुआ है। एक और चीज आप देखेंगे, ये जो घाट का निर्माण हुआ, पक्की घाट का निर्माण हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि से यह कार्य हुआ है, वहां नीचे देखने पर बहुत अंदर तक पानी है। हमारी आपकी घर की महिलाएं उतरकर उसमें वो अर्घ नहीं दे सकती हैं। क्या कहेंगे आप उस संबंध में? इस पर तो हम अभी आज आए हुए हैं, आज देख रहे हैं। अब लोग मान लीजिए कि अगर उस तरह के अगर है बात तो उस पर वार्ड सदस्य को बोल करके इस पर सुधार कराया जाएगा। तो अब इस समय तो होगा नहीं, क्योंकि छठ के सामने है, 2 दिन में तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, क्या यह कार्य जो हुआ है वास्तव में विकास के लिए या सुविधा देने के लिए हुआ है कि पैसों को आपस में बांटने के लिए हुआ है? देखिए, कोई भी कार्य होता है, सरकारी कार्य होता है तो विकास करने के लिए ही होता है। अब जहाँ तक इसमें मैंने मान लीजिए कि देखने में अगर मान लीजिए कोई अगर आ रही है कोई अगर त्रुटि, तो उसमें जो है वार्ड सदस्य से अगर पूछताछ करके और इसमें मुखिया जी, जो गड्ढा मारा गया है वहाँ पे, वो आपको देखने से सही है कि गलत? हटो बहन। आप भी देख रहे हैं, अगर वहां से थोड़ा सा भी पानी बढ़ेगा तो मिट्टी कट के नीचे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा? क्या हमारी घर व्रत के समय बैठेंगी? जगह मिलेगा उनको बैठने का? जगह का तो अभाव है। जगह तो ऐसे माटी इधर से भरना पड़ेगा। फिर इतना अब जगह कब भराएगा? जगह का अभाव होते हुए भी अब फिर वहाँ से मिट्टी काटा गया था, क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है मुखिया जी? ये सभी ग्रामीण है, आप बताइए। जी सर, चंदा दिए हैं हम सब, जबकि 200 रुपया दिए हैं। अब बताइए, जबकि पैसे मिले 200 रुपया, जी। इनसे भी लिएगा चंदा? लोग कह रहे हैं हम लोग नुनिया टोली गांव से चंदा मांगे थे। चंदा ये जो नुनिया टोली गांव का छठ घाट है। छठ घाट है, हाँ। तो नुनिया टोली गांव से चंदा मांगे थे तो हम लोग 200 रुपया दिए हैं। अब जो सर, आप ही यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आपने इस छठ घाट की मरम्मती के लिए 200 रुपया चंदा भी मांगा है। मरम्मती के लिए नहीं मांगा गया था। यहाँ पे जो 5 कट्ठा जमीन है माटी भरने के लिए मांगा गया था, मरम्मती के लिए नहीं मांगा गया था। जो आम पब्लिक के बैठने के लिए माटी का जरूरत था, इसके लिए मांगा गया था, नहीं कि इस छठ घाट बनवाने के लिए मांगा गया था। इसका जो 5 लाख रुपया निर्गत हुआ या इसमें इसमें लगा, ऑलरेडी छठ घाट बनवाने के लिए 5 लाख रुपया मिला हुआ था। ये नहीं कि आपको माटी भरने के लिए 5 कट्ठा खेत में कोई छठ घाट माटी भरने के लिए देता है। तो माटी भरने के लिए लोगों से चंदा लिया गया। एक और चीज आप जरा देखेंगे, इधर आप ही देखेंगे, आइए इधर। टाई से उस पानी में कोई महिला उतरकर अर्घ दे सकती है? अरे तो बारिश नहीं हुआ, पानी अभी है नहीं, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, अगर बारिश भी हो जाए, पानी उसके लेवल तक आ जाए, तो क्या महिलाएं नीचे उतरेंगी वहां? तो ऑलरेडी पहले से डीप है पोखरा, जब गड्ढा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इस घाट को आप इधर भी बना सकते थे। यहाँ के आम जनता ने बोला कि नहीं, इस रोड से पूर्व दिशा में बनेगा कि अच्छा, पब्लिक यहाँ से खड़ा होकर अर्घ दे सकता है। तो 1-2 सीढ़ी और उसमें बन सकता था। ऑलरेडी 45 बाई 25 का स्कीम था,
तो 45 बाई 25 का ही बना हुआ है। तो और ऊपर कम कर लेते नीचे और जेई साहब का हम लोग करता थोड़े अभी करता थोड़े, जेई अभी करता है। जे इसका एस्टिमेट बनाया। जेई एस्टिमेट बनाए और वो जितने के लिए बोले उतना बनाया गया। तो मतलब जेई को ही इसकी जानकारी नहीं है कि हमें कहाँ से जानकारी उठाना चाहिए। जानकारी लग रहा है ना कि उतना ऊपर से आप नीचे वाला सीढ़ी का लेवल उतना ऊंचा उठा दिए हैं। ऑलरेडी बहुत गड्ढे जमीन से निकाला गया है, तो नीचे से ही सीढ़ी बनाते ना, मतलब इसका जो स्लैब आ रहा था उस लेवल से नहीं बनाएंगे। ठेकेदारी आप ही की है, हम तो इसको अभी करता तो वो है, लेकिन खर्चा आप ही ने किया, वही काम आप ही ने करवाया। खर्चा वो हम लोग रह के इसको करवाया। आप कितना दिए थे? अब हम किसी को नहीं दिए, वो तो खुद अभी करता है तो हम काले दे देंगे। हमारे नाम पे काम है, वार्ड का भी करता है उसमें, और एक कार्यपालक अभियंता है अभी करता है। आपने पैसा लगाया काम करने के लिए, तो आपको क्या उसमें मिलना था? हम लोग कुछ नहीं मिला, मेहनत करके हम पब्लिक का सेवा कर दिया गया कि यहाँ छठ घाट नहीं है, छठ घाट हो जाए।